एक उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद सकता है और कम हुई कीमत का अंतर कितना है? चीनी की कीमत 10% हुई कम। कितनी कीमत कम हुई? 10% कम। तो सबसे पहले इन सवालों में आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। जैसे ही परसेंटेज हटाओगे कैसे भाग करेंगे? तो इसे लिख सकते हैं 10/0 से 0। इसे क्या लिख सकते हैं आप? 1/10। ठीक है। उसके बाद देखो प्राइस जो था चीनी का 10 में से हो गया 1 कम। पहले 10 था, अब कितना हो गया? 9। क्वांटिटी जो होगी पहले अगर 9 मिल रही थी, अब कितनी मिलेगी? 10। ये उल्टी हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब है पहले अगर 9 किलो चीनी आ रही थी 10 रुपए में, अब 10 किलो चीनी आ रही। ठीक है। आगे बताओ जरा। देखो जी, उसने कहा 270 रुपए में, कितने में? 270 रुपए में 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा जी। देखो कितनी अधिक खरीद रहा? 5 किलो चीनी अधिक खरीद रहा। तो सबसे पहले हमारी 9 किलो चीनी आ रही थी पहले, अब कितनी आ रही? कितनी फालतू आ रही? हमारी 1 किलो फालतू, उसकी 5 किलो फालतू। ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम क्या गुना कम चल रहे? 5 गुना। अगर एक में 5 से गुना कर दूं तो 5 आ जाएगा नहीं? तो अपनी जो संख्या है उसे 5 गुना बढ़ा ले रहे। 9 पंजे 45 किलो आ रही होगी पहले, और 10 पंजे 50 किलो। ठीक है। कितने रुपए में? 270 में पहले 45 किलो आ रही थी, अब आ रही 50 किलो। तो यहाँ का मूल्य निकालना और यहाँ का निकालना, तो निकाल ले जरा। तो देखो 270 को कितने से भाग करेंगे? 45 से। यो तो यहाँ का आ जाएगा। फिर इसी 270 को किससे भाग करेंगे? 50 से। यो यहाँ का आ जाएगा। अब देखो 9 पंजे 9 तिया 5 छंग, तो यहाँ तो आ गया 6 रुपये पर केजी। ठीक है। और यहाँ देखेंगे 5 पंजे 5 चौक, तो यहाँ पे आ गया 5.4 रुपये पर केजी। नू कहना अंतर बताओ इन दोनों का, तो अंतर कितना आ गया? 0.60 रुपये या 60 पैसे प्रति केजी। ठीक है भाई, समझ में आया है? नोट करो। चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। कीमत में कमी होने से पहले चीनी की प्रति किलोग्राम कीमत क्या थी? चीनी की कीमत में इस बार कमी हो रही है 20% कमी। तो जैसे ही 20% कमी होवे, आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 को भाग करते हैं 100 से, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब प्राइस का मतलब है कीमत। अगर पहले आपकी 5 थी तो 5 में से 1 कम करेंगे, अब कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है। क्वांटिटी जो मात्रा, अगर पहले 4 मिल रही थी, अब कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी। ठीक है। आगे बताओ। तो 600 रुपये में 5 किलो देखो जी, कितने में? 600 रुपये में 5 किलो अधिक। जैसे ही 5 किलो अधिक है, तुम्हें अपनी देखनी। पहले मुझे 4 किलो मिल रही थी, अब मिल रही कितनी? 5 किलो। तो हमें मिल रही भाई 1 किलो अधिक, उसे मिल रही 5 किलो अधिक। कितना कम चल रहे हैं हम? 5 गुना। तो अपनी संख्या को 5 गुना बढ़ा दे रहे हैं। 5 चौक 20, और इसे 5 गुना बढ़ाएंगे, 5 पंजे 25। ठीक है। 20 किलो मिल रही पहले, अब मिल रही 25 किलो। कितने रुपए में? 600 में। तो पहली कीमत पूछ रहा, तो जोन से भी कीमत पूछ जाए, पहली पूछ रहा तो पहली को भाग करेंगे। देखो 600 रुपये में कितनी मिल रही? 20। 0 से 0 2 तिया 30 रुपये पर केजी। यो आ गई पहली आंसर। ठीक है। अगर अब की पूछता तो इससे भाग करते।
ठीक है, नोट करेंगे। क्वेश्चन में तो दे रखा आंसर बोल रहा है। कोई बात नहीं, समझने वाले समझ जाओ, कंपटीशन चल रहा है। एक वस्तु की कीमत में, ठीक है, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपए उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज्यादा खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी? देखो जी, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी, कितनी कमी हो रही है आपकी? 10% कमी। जैसे ही 10% की कमी है, आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी कितनी आ जाएगी इसकी? 10/100, 0 से 0 कितनी आ जाएगी? 1/10। ठीक है, इसका मतलब है इसकी जब प्राइस था पहले अगर 10 था, अब कितना कर दिया? क्वांटिटी पहले अगर 9 मिल रही थी, अब कितनी मिलेगी? 10। ठीक है, तो हमारी कितनी ज्यादा मिल रही? और उसने कहा 225 रुपए में, 225 रुपए में 25 किलोग्राम अधिक मिलती है। ठीक है भाई, अब देखो हमारी तो 1 किलो अधिक मिल रही, उसकी मिल रही कितनी? 25। तो हम क्या गुना कम चल रहे? 25। तो अपनी संख्याओं को 25 गुना बढ़ा देख रहे हैं। 25 निम्मा 225 और 25 दाम 250। पहले 225 किलो मिल रही थी, अब 250 किलो मिल रही 25 फालतू। कितने रुपए में? 225 में। पहले कीमत पूछ रहा हूं, तो पहले की कीमत देखो, 225 रुपए में कितनी चीनी मिल रही? 225 किलो मिल रही। 225 ही कम 225 आ जाएगा 1 रुपये पर केजी। ठीक है भाई, समझ में आया? नोट करो या जरूरत नहीं। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में, एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम गेहूं ज़्यादा खरीद सकता है। उस कमी से पहले 1 रुपये में कितना गेहूं खरीदा जाता था? गेहूं के मूल्य में 10% कमी, कितनी हो रही? 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपये में 50 ग्राम गेहूं, 50 ग्राम गेहूं ज़्यादा खरीद पा रहा। उस कमी से पहले 1 रुपये कितने लोग खरीदे जाते थे? उस कमी से पहले 1 रुपये में कितने ग्राम गेहूं खरीदे जाते हैं बताना। तो सबसे पहला काम क्या करना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। शांत रहो भाई। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे। 10/100, 0 से 0 कितना आ जाएगा? 1/10। ठीक है, इसका मतलब है प्राइस पहले अगर 10 था, अब कितना हो गया? 9। क्वांटिटी अगर पहले 9 किलो मिल रहा था, अब कितना मिलेगा? 10 किलो। तो हमारा कितना फालतू मिल रहा? एक, उसका कितना फालतू मिल रहा? 50। कहीं में है भाइयों? ग्राम में। ठीक है, तो हम क्या गुना कम चल रहे? 50 गुना कम चल रहे। सबसे पहला काम है आपको इसे क्या है? 50 से गुना करनी है। तो 9 पंजे 450 ग्राम। ठीक है, कितने रुपए में? 1 रुपये में पहले कितना मिल रहा था? 450 ग्राम। और अब 1 रुपये में कितना मिलेगा? 500। ठीक है, पहला पूछ रहा तो पहले 1 रुपये में मिल रहा था 450 ग्राम। नोट करेंगे। काहे में किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग करना पड़ेगा। ठीक, किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम, 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है। लिख लिया सभी ने? दोबारा सुनेंगे सवाल। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है।
वस्तु की कम की गई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? हो गया भाई? नहीं हुआ, कटिंग नहीं हो रही। सवाल तो हो गया, कटिंग नहीं हो पा रही तुम पे। चलो जी देखते हैं कैसे करेंगे। बोलो जरा क्या है सवाल। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी, कितनी कमी हो रही है भाई? 21% की कमी हो रही है। तो सबसे पहले अगर किसी वस्तु का प्राइस पहले 100 था तो अब कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। ठीक है। क्वांटिटी अब पहले अगर 79 मिल रही थी, अब कितनी मिलेगी? 100। उल्टी हो जा रहा है। आगे बोल लो सवाल। यदि 100 रुपए में 3 किलो चीज अधिक खरीदता है देखो जी 100 रुपए में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद रहा, तो मूल कीमत क्या थी? ठीक है जी। तो हमारे कितने अधिक खरीद रहा? हमारी 21 अधिक, उसके कितनी? 3 अधिक। ठीक है। तो देखो 21 हमारी 21 खरीद रहा था, अब 3 खरीद रहा। तो हम क्या चल रहे कि ज़्यादा चल रहे 7 गुना। तो 1/7 करना पड़ेगा ना भाई, 7 से भाग देना पड़ेगा तभी तो 3 आवेगा। तो अपनी संख्याओं को 7 से जब हम भाग करेंगे तो देखो 79 को भाग करना 7 से, नो मान लो आ गई संख्या। ठीक है। उसके बाद उसने कहा कितने रुपए में? 100 रुपए में। 9/7। तो सबसे पहले 100 रुपए में मिल रही हो, तो जब कीमत मूल बतानी हो तो इससे भाग करना पड़ेगा ना इस क्वांटिटी को। तो भाग करते हैं जरा 100 को भाग करना 79/7 से। 7 जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 700/79। ठीक है। डिवाइड करते हैं जरा इसे, कितना आ रहा है भाई? 700 को भाग करते हैं 79 से। अब देखो लगभग 9 बार चलाते हैं। 9 नंग 81 हासिल को 8, 9 7 63 और 8 कितना? 71। 63 और 8 तो ज्यादा हो गया, 8 बार चलाते हैं। 8 नीम 72 हासिल को 7, 8 7 56 और 7 60 और 3 63, 632। ठीक है। तो कितना बच गया? 68। पॉइंट लगा दो, यहाँ लगा देंगे 0। ठीक है। अब देखो जी फिर 8 बार चला देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 8.8 रुपये पर केजी आंसर। ठीक है भाई, नोट करेंगे। एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% की छूट के साथ 10% की छूट के बाद, हाँ छूट के साथ लिख लेंगे, पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ, पुस्तक को बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उस पर छपे मूल्य का अनुपात कितना है? देखो जी एक दुकानदार किसी पुस्तक पर छपे मूल्य पर, सपोज करो इस पुस्तक पर 100 रुपए छप रहे, MRP 100 रुपए छपे हुए हैं। ठीक है। उसके बाद इसने इस पे छूट दी कितने की? 10% दे छूट, तो कितने का? 90 रुपए का। लेकिन फिर भी इसे क्या हुआ? 12% का लाभ। तो 100 का सामान कितने का बिक रहा होगा? 100 का सामान 112% में बिक रहा होगा। ठीक है भाई। उसने कहा है वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य यानी कि MRP का अनुपात बताना। ठीक है। हमेशा यो आपका क्रय आवेगा, यो आपका MRP आवेगा। ठीक है। तो निकालते हैं क्रय कितना मेरा, MRP कितना है? 2 से घटेंगे 45 बार और 2 से घटेंगे 56 बार, यो ही आ जाएगा अनुपात 45:56। ठीक है। नोट कर 180 रुपये प्रति किलोग्राम लागत और 280 रुपये प्रति किलोग्राम लागत। ₹280 प्रति किलोग्राम लागत वाली 2 किस्मों की चाय, वाली 2 किस्मों की चाय
चाय तो ठीक। किस अनुपात में मिला दी जाए? किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम बेच की दर पर, कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने से 320 प्राप्त मिश्रण को 320 रुपये पर किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। इम्पोर्टेंट सवाल है, 20% का लाभ हो। बस जी, कोड पे देखते हैं कैसे करेंगे। बोलो जरा सवाल क्या है। 180 रुपये प्रति किलो लागत और 280 रुपये प्रति किलो लागत वाली होगी चाय। देखो जी, एक किस्म की चाय है 180 रुपये पर केजी, और दूसरी किस्म की चाय है कितने, 280 रुपये पर केजी के हिसाब से इन दोनों को किस अनुपात में मिलाऊं ताकि मिश्रण को 320 रुपये प्रति 320 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचने पर 20% का लाभ। 20% का लाभ होता है। ठीक है भाई, यो है सवाल। ठीक है, अगर सिंपल इसमें यो जो 20% लाभ है यो वर्ड ना यूज होता तो जो मिश्रण की वैल्यू दे रखी उसे बीच में रखते और एलिगेशन लगाते, वही क्या आता आपका आंसर आता। लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया कि अगर मैं 320 में बेचूं तो तब लाभ कितना हो रहा, 20% का लाभ हो रहा। तो सबसे पहले के यो जो 320 रुपये हैं वो आपके 120% के बराबर होगा। ठीक है, सबसे पहले 100% की वैल्यू निकालते हैं। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 320 गुणा 100 बटे 120, 0 से 0, 4 तिया 12, 4 अठे 32, 8 गुणा 100 तो 800 बटे 3। ठीक है, अब एलिगेशन में अगर यो 3 खत्म करना तो इन सब में 3 से गुणा कर देंगे सब में। तो जब 3 से गुणा करेंगे तो देखो 1 0 1 0 1 0 कट जाएगी। ठीक है, 3 से जब गुणा करेंगे तो 18 तिया, यहाँ लिख दूं 54, 28 तिया 18 तिया 54। ठीक, शांत रहो भाई यार, कुछ कह रहा मैं सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग चल रही है, तुम थोड़ा सा मेंटेन करो। जब सवाल कराऊँ तो शांत रहो। ठीक है, अब इस पूरे सवाल का नाश पिट जाए, जब बीच में रुक जाओ ना ऐसा लगे बड़ा यार हम अच्छे लगे चल रहे कहाँ थे हम। देखो जी, जब हमें वो 3 खत्म करना तो इसमें सबसे 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 18 तिया 54 यो आ गया फर्स्ट वाला। इसमें जब 3 से गुणा करते हैं तो 3 अठे 24, हासिल को 2, 3 दूनी 6 और 2 8, दूसरे वाला 84, और जब यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 80। अब हम इसमें एलिगेशन का रूल लगा देंगे, बड़ी संख्या में छोटी घटा के यहाँ लिखेंगे। तो देखो 80 में से 54 गए, 10 में 4 गए 6, 7 में 5 गए 2, 26, 84 में से 80 घटाते हैं 4। ठीक है, 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 से काटते हैं 13 दूनी 26, अनुपात पूछ रहा तो आ जाएगा 2:13। ठीक है, नोट करेंगे। एक व्यक्ति 2 पाइपों में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है, में से प्रत्येक को 12 रुपए में बेचता है। उसे एक पर 20% का लाभ हुआ, उसे एक पर 20% का लाभ हुआ और दूसरे पर 20% की हानि हुई। पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि हुई, रुपए में बताना, रुपए में। पूरे सौदे में उसे कितने रुपए की लाभ या हानि हुई है। एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु 12 रुपए में बेचता है, पहले वाली भी 12 रुपए की बेची, दूसरे वाली भी 12 रुपए की बेची। ठीक है,
इस प्रकार उसे एक पर कितने की हानि हो रही, 20% की हानि, और दूसरी पे हो रही है 20% का लाभ। तो उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई, रुपये की हानि या लाभ हुआ, हानि या लाभ हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना कि फ्रैक्शन वैल्यू से करेंगे सोल्व। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है, 20 को भाग करेंगे 100 से, 20 ही कम 20, 20 पंजे 1/5। इसका मतलब है पहली वस्तु जब हानि पे बेच रहे हैं तो 5 का सामान कितने में, 4 में बेचेंगे। दूसरी वस्तु जब लाभ पे बेच रहे तो 5 का सामान 6 में बेचेंगे। ठीक है भाई, कोई नहीं से देखेंगे, वो नया तरीका अच्छा है। जब 5 का सामान 4 में बेच रहे, फिर जब लाभ हो रहा तो 5 का सामान 6 में, तो 5 पंजे 25 और 6 24। इसका मतलब है 25 रुपए का सामान 24 में बिक गया। ठीक है, तो कितने की हानि हो रही भाई, 1 रुपए की हानि। अब देखो, अब सुनेंगे जरा, हमारा सामान कितने का बिक रहा, 24 का, उसका देखेंगे कितने का बिक रहा, 12 और 12, उसका भी 24 का बिक रहा, हमारा भी 24 का, उसका भी 24 का बिका, हमारा भी 24 का। हमारी कितने की हानि, 1 की हानि, तो उसकी भी कितनी होगी, 1 रुपए की हानि। कुछ नया सीखो ना, वो तो सीख ही लिया। ठीक है, नोट करें हैं, यो सही है, उससे अच्छा है, उससे अच्छा है वो, बताऊं क्यों। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 12 120 के बराबर, 100 देख लो किसके बराबर। ठीक है, चीजें सारी सीखो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हमारी सामान 24 का बिक रहा, उसका भी सामान 24 का बिका, हमारी 1 रुपए की हानि, हमारी 1 रुपए की हानि, तो उसकी भी कितनी होगी, 1 रुपए की। पहले मैंने इसका 12 में काट दिया।